वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस और उस टाइम फ्रेम के अंदर हाईएस्ट प्राइस और उस टाइम फ्रेम के अंदर लोएस्ट पॉइंट जो मेंशन करता है वो हमें कैंडल कहलाता है। इसके अंदर क्योंकि ये ग्रीन कैंडल, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, और ये इसका हाई और ये इसका लो। कैंडल के अंदर चार चीज आती है मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर। कोई एक ऐसी चीज जो हमें ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो पॉइंट्स बताते हैं, वो बताती है, वो हमें वो कैंडल कहलाती है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैंडल आएगी इस जिसको हम बोलते हैं, ये तो हो गई हमारे पास कैंडल की तारीफ। ये तो हमारे पास होगी कैंडल की तारीफ। कैंडल किसको कहते हैं? इसके बाद हमारे पास कैंडल आती है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल के अंदर क्या होगा, यहां पर आप लोगों को बताते हैं। बेरिश कैंडल के अंदर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से डाउन होगी। अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये बेरिश कैंडल है। ओपन प्राइस, इसके बाद यहां पर आ जाता है। आज मैं बहुत कम चीजें यहां पर लिखूंगा क्योंकि आज एक ही दिन के अंदर मुझे हर चीज रिपीट करनी है ताकि हमारे नेक्स्ट जो है वो माइंड के अंदर हर चीज आ जाए। ये हमारे पास बेरिश कैंडल कौन सी होगी? जिसके अंदर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी, वो हमारी बेरिश कैंडल कहलाएगी। कैंडल की तारीफ ऑलरेडी मैं कर चुका। इसके बाद हमारे पास इस तरह की एक कैंडल बनेगी जिसके अंदर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अप होगी इस तरीके से। और इसका कलर मैं ये भी बता देता हूँ, जो बेरिश कैंडल है इसका कलर ब्लैक, रेड, और कोई भी जो नेगेटिविटी को, जो भी बैक को, रेड निशान को, अलर्ट को जाहिर करता है, डाउनवर्ड को जाहिर करता है, जैसे रेड सिग्नल्स वगैरह जो भी कुछ आप उसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो कलर यूज होते हैं मोस्टली जो रेड और ब्लैक यूज होता है। और हमारे पास नेक्स्ट कैंडल आए बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल के अंदर क्या होगा, मार्केट किसी तारीख क्या है कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके से ये इसकी ओपनिंग प्राइस होगी और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। इसके अंदर हम ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं काफी इतना। बेरिश कैंडल, और ये हमारे पास आ गई बुलिश कैंडल। जिसके अंदर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस डाउनवर्ड होगी वो बेरिश, और क्लोजिंग प्राइस अपवर्ड होगी तो वो हमारे पास बुलिश कैंडल कहलाएगी। ये हो गया हमारे पास। थर्ड नंबर पर हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सिंगल कैंडलस्टिक के अंदर आती है, वो है इस तरह की कैंडल होगी कि रेड और ग्रीन हो सकती है जिसकी बॉडी ना होने के बराबर होगी, मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के आसपास जब होगी उसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। इस तरीके से ये डोजी कैंडल होगी, इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं आज क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी काफी पढ़ा चुके हैं। ये होगी हमारे पास डोजी कैंडल, और ये रेड और ग्रीन हो सकती है। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के बिल्कुल आसपास होगी, बिल्कुल हल्की सी बॉडी होगी या बिल्कुल इक्वल होगी, हो सकता है बॉडी बिल्कुल भी ना हो। तो ये होगी हमारे पास डोजी कैंडल। इसके बाद हमने जो पढ़ा था, अब ये तो हो गया हमारी कैंडल्स की अकसाम कि कैंडल्स किस तरीके से बन सकती हैं। इसके बाद हमारे पास कैंडल जो बन, और ये कहां पर बनेगी डोजी कैंडल, ये किसी भी बॉटम पर अगर टॉप पर बने तो इसके बाद ये कंफ्यूज कैंडल है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये कैंडल ट्रेंड के रिवर्सल पर बन सकती है। ये कैंडल किसी ब्रेकआउट से पहले बन सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ये कंफ्यूज कैंडल है, ये हमें बाय और सेल किसी भी साइड का मोमेंटम नहीं दिखाती। इसके बाद हमारे पास
हमने जो पढ़ा था पैटर्न आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास हैमर। हैमर कैंडल क्या होगा, ये किसी भी बॉटम के ऊपर बनेगा और इसकी जो शक्ल है वो इस तरीके से होगी। इसकी बॉडी ऐसे होगी, ये रेड और ग्रीन, इसका अप साइड शेडो मामूली सा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसका जो डाउनवर्ड शेडो है ये इसका बॉडी से मिनिमम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए, मतलब डबल होना चाहिए बॉडी से नीचे वाला इसका शेडो है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे प्लान, ये किसी भी अगर हमें बॉटम पर मिले, इसको हम लिख लेते हैं कि ये कहां पर बनना चाहिए, बॉटम पर। हर चीज बॉटम पर ये बनना चाहिए हैमर। और जब ये किसी बॉटम पर बनेगा तो हमें इसके बाद बाय कंफर्मेशन मिलेगी और हम ऐसे बाय की एंट्री प्लान करेंगे। बस ये इतना। आज ज्यादा डिटेल क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, हर चीज जस्ट रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बाद हमारे पास हाथ आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसा हो सकता है, शूटिंग स्टार होगा हमारे पास इसी तरीके से, उसकी बॉडी होगी और उसका जो शेडो है वो अप साइड ज्यादा होगा, डबल मिनिमम डबल होगा कैंडल के। और नी डाउन साइड या होगा ही नहीं या ना होने के बराबर होगा ऐसे। और ये कहां पर बनेगा, किसी भी टॉप के ऊपर बनना चाहिए। ये किसी टॉप के ऊपर बनना चाहिए तो हमारे लिए वैलिड होगा, अगर ये टॉप पर नहीं बनता तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकता है, इसको हम रेड ही बना देते हैं क्योंकि हमने हैमर को वो बनाया हुआ है ग्रीन। तो थोड़ा ये इसकी कलर की कोई वो नहीं है, कलर जरूरी नहीं है कौन सा है, बल्कि हम इसके साथ दोनों ही कलर बना देते हैं। ये इस तरीके से हो सकता है। ये दोनों हैमर होंगे, ये बॉटम पर बनेंगे दोनों और दोनों ही हैमर होंगे। और ये इस तरीके से बनेगा, ये ग्रीन हो सकता है लेकिन इसकी जो ये बनेंगे कहां पर, ये बनेंगे किसी भी टॉप के ऊपर इस तरीके से। ये हो गया हमारे टैमर हैमर। और इसके बाद इसमें हमने लिखना भूल गया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार हो गया हमारे ये। अब इसी तरीके से कैंडलें हमारे पास बनेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आएगा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर की शक्ल किस तरह से होगी, इन्वर्टेड हैमर हमारे पास इस तरीके से होगा। और सॉरी, इसके बाद हम थोड़ा निशान लगाते रहते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा। ये ब्रिश रिवर्सल होगा इस तरीके से, कोई भी हो सकता है ये, क्योंकि ज्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट डिफाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हमारे पास होगा, किस तरीके से बनेगा, इसकी शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम होगी शूटिंग स्टार की तरह ऐसे। लेकिन एक डिफरेंट होगा, एक डिफरेंस इनके दरमियान जो होगा वो मैं आप, इसकी अपसाइड बॉडी होगी इस तरीके से, रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकते हैं लेकिन डाउनवर्ड शेडो नहीं होगा या छोटा सा होगा। ये रेड एंड ग्रीन दोनों बन सकते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल किस तरीके के होंगे, शूटिंग स्टार की तरह। शूटिंग स्टार टॉप पर बना था और इन्वर्टेड हैमर अगर इस तरह की कैंडलें किसी बॉटम पर बनेंगी, किसी स्पोर्ट जोन के ऊपर बनेंगी तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। इस जब ये बॉटम पर आई यही सेम कैंडल तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इसको ये देखें, आप दोनों कैंडलें ये चेक करें, ये वाली कैंडल्स और ये वाली कैंडल्स बराबर है। लेकिन वो शूटिंग स्टार वो है बेरिश रिवर्सल की कंफर्मेशन देगा और इन्वर्टेड हैमर हमें बुलिश
रिवर्सल की कंफर्मेशन देगा। ये दोनों बुलिश रिवर्सल है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, लेकिन ये हमारे पास पावरफुल बुलिश इन्वर्सल है और रिवर्सल है, और इन्वर्टेड हैमर जो है ये हमारे पास कमजोर बुलिश रिवर्सल है। और शूटिंग स्टार हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिरिश रिवर्सल की का पैटर्न है। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट इसी के साथ मिलता जुलता चौथा टॉपिक जो है, सेम इसी तरह की कैंडलें बनेगी, हैमर टाइप, लेकिन उनकी जगह चेंज होने से उसका नाम, उसकी वैल्यू, उसका वर्क चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ही होंगी कैंडल। ये रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती हैं। इस मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं कैंडलें, क्योंकि आपको पहले बार बार बता चुके हैं, जस्ट रिपीट हो रहा है ये। इसकी एक एक चीज के ऊपर एक एक क्लास है हमारी, और ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड भी हैं। एक दो क्लास दरमियान में से रिकॉर्डिंग की नहीं हो सकी, मिस हो चुकी हैं, तो वो भी यहाँ पर। ये इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी। अब ये कहां पर बनेगा? हालांकि हैमर की और इसकी जो है वो एक जैसी शक्ल है, एक जैसी कैंडलें नजर आ रही हैं, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा? ये किसी हैमर बॉटम पर बन रहा है, तो ये किसी टॉप के ऊपर बनेगा, और ये हमारे पास बेरिश रिवर्सल होगा, लेकिन कमजोर होगा। हैमर, वो सॉरी, जो शूटिंग स्टार है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बिरिश रिवर्सल है, और हैंगिंग मैन ये दोनों क्योंकि टॉप पर बन रहे हैं, ये कमजोर बेरिश रिवर्सल है। ये हमारे हो गए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यहां तक कंप्लीट, बल्कि ये हो गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर यहां पर लिख भी देते हैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये था हमारे पास सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, लेकिन हम इसको रिपीट कर रहे हैं आज हर चीज को। ये यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं डबल। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आएगी? दो कैंडलें होंगी, एक इस तरीके से मार्केट सेल जा रही होगी, रेड कलर की कैंडल बनेगी, बल्कि रेड कलर की कैंडल को इस तरीके से एक कैंडल बनेगी रेड कलर की। ये रेड कलर की कैंडल विग्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, छोटी बड़ी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि विग्स इसकी लाजमी ही छोट कोई बड़ी विग्स हो। ये अब इसमें क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर होगा, ऐसे मार्केट सेल आ रही होगी, एक पॉइंट पर आकर, एक सपोर्ट जोन के ऊपर आकर, एक डिमांड जोन के ऊपर मार्केट इस तरह की कैंडल क्लोज करती है। फिर अचानक से नेक्स्ट कैंडल सेलर्स का मोमेंटम खत्म होता है और बायर्स कंप्लीट तौर पर कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, और मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग है वो लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब लास्ट कैंडल को अपने अंदर जम कर लेती है। इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना, उसको अपने अंदर खा जाती है। तो ये हमारे पास होगा, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। बुलिश इनगल्फिंग, ये हमारे पास इसकी वो होगी कैंडल, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की फर्स्ट टॉपिक हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग। जब भी मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाते हुए मार्केट आ रही होगी, फिर हम क्या करेंगे? वेट करेंगे कि नेक्स्ट कोई इनगल्फिंग कैंडल जैसे ही वेट होगी, हम यहां से इस पॉइंट से बाय की एंट्री प्लान करेंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट हमारा रिजेक्शन जोन
सेलिंग पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था, इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, बल्कि ये इस तरीके से मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, ये कैंडल छोटी बड़ी थोड़ी स्ट्रांग कैंडल होनी चाहिए, जितनी बड़ी कैंडल इनगल्फ होगी उतना ही ज्यादा नेक्स्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट एक पैटर्न बनाते हुए स्ट्रांग बाय जा रही होगी ऐसे। जैसे ही एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट पहुंचती है, तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलर्स अपना कंट्रोल हासिल करते हैं, और जो नेक्स्ट कैंडल है बिरिश कैंडल, बुलिश कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, जम कर लेती है। जैसे ही ये जम करती है, हमें पता चल जाता है कि अब मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, कंप्लीट कंट्रोल सेलर्स के पास आ चुका है। जैसे ही सेलर्स के पास से कंट्रोल होगा, हम यहां से अपनी सेलिंग एंट्री पॉइंट प्लान करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और नेक्स्ट हमारा रिजेक्शन जोन, सपोर्ट जोन हमारा टारगेट होगा। इस तरीके से हम इसको लिख भी लेते हैं। ये हमारे पास होगा बेरिश इनगल्फिंग। ये है हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारे पास थर्ड नंबर पर जो चीज आती है, वो आएगा ट्वीजर टॉप। ट्वीजर टॉप किस तरीके से होंगे, इस तरीके से टॉप के ऊपर, इसके ऊपर हम लिखना भूल गए, इसके ये बनेगा किसी भी बॉटम के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग, और ये बनेगा किसी भी टॉप के ऊपर। ये साथ साथ लिखते रहते हैं, और इस तरीके की कैंडल बनेगी। शेडो हल्का फुल्का हो सकता है जेड डाउनवर्ड। ये ट्वीजर क्या है हमारे पास, बॉटम है, नहीं ट्वीजर टॉप, ये ट्वीजर टॉप है हमारे पास। नेक्स्ट कैंडल इसी तरीके से यहीं से ओपन होगी, और इसी के इक्वल में आके ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी, लेकिन वो बेरिश कैंडल होगी, उसका शेडो भी इसके आसपास ही होगा। इसी तरीके से ये जैसे कैंडल क्लोज होगी, हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। लेकिन इस तरह की दो कैंडलें कहां पर बननी चाहिए, ये टॉप के ऊपर, और इसका नाम क्या है, ट्वीजर टॉप। जैसे ही किसी टॉप के ऊपर इस तरह की कैंडलें बनेगी, किसी सेलिंग पॉइंट के ऊपर, किसी सप्लाई जोन के ऊपर, हमें रिवर्सल पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर अब रिवर्सल आने वाला है, हम यहां से एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न है, ट्वीजर टॉप बेरिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न है, और ये हमारे लिए सेलिंग की कंफर्मेशन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसी के साथ का है, वो है ट्वीजर बॉटम। इससे कंप्लीट, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी बॉटम के ऊपर बनेगा। इसके नेम से आप लोगों को ये आइडिया हो रहा होगा। ट्वीजर बॉटम के नेम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये किसी भी इस तरीके से कैंडल बनेगी, पहले ऐसे ग्रीन रेड होगी सॉरी, और फिर अचानक ये किसी भी इस तरीके से इसकी शक्ल हो सकती है, इनके शेडो थोड़े बड़े हो सकते हैं, और नेक्स्ट कैंडल इसी तरीके से यहीं से इसके इक्वल से ही क्लोज होगी, ओपन होगी,
और इसके इक्वल पर ही जाकर क्लोज हो जाएगी, लेकिन ये बुलिश कैंडल होगी और इस तरीके से इसका शेडो हो सकता है। ये कैंडल इसको बोलेंगे ट्वीजर बॉटम। ये किसी भी बॉटम के ऊपर अगर हमें ये कैंडलें नजर आएंगी तो हम अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे। किसी स्पोर्ट जोन के ऊपर अगर ये कैंडल्स नजर आती हैं तो हम अपनी बाय की एंट्री, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न होगा। जैसे ये बेरिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न था, तो ये टॉप पर बन रहा है, लेकिन इनगल्फिंग अगर ये इसको इनगल्फ कर लेती, इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता और ये हमारे लिए मजीद कंफर्मेशन थी, बेस्ट कंफर्मेशन थी, लेकिन इसके इक्वल भी क्लोज होगी तो हमें पता चल जाएगा कि मोमेंटम कुछ ना कुछ काफी हद तक शिफ्ट हो चुका है। तो ये हो गया हमारे पास ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर पैटर्न है पैरिसिंग पैटर्न। पैरिसिंग पैटर्न के अंदर क्या होगा कि ये किसी भी बॉटम के ऊपर बनेगा, कैंडल होगी इस तरीके से, रेड कलर की कैंडल होगी, फिर अचानक से एक और कैंडल बनेगी और ये कैसी कैंडल होगी, ये इसके हल्का सा नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए और मिनिमम लास्ट कैंडल के 50%, कितने को, मिनिमम 50% इस कैंडल को 50% अपने अंदर इनगल्फ कर ले, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास जब बनेगी डबल कैंडल बाय के अंदर मोमेंटम शिफ्ट होता नजर आएगा। लेकिन ये हमारे पास ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बुलिश इनगल्फिंग दोनों, ट्वीजर बॉटम और बुलिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न होगा। ये हमारे पास बाय बॉटम पर बनेगा, ये भी साथ में लिख लेते हैं। किसी बॉटम पर बनेगा, जब भी ये बॉटम पर नजर आएगा तो हमें बाय का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, लेकिन हमें अगर यहां पर इंटर होना है तो ये थोड़ा रिस्की, इसकी जो है एक्यूरेसी वो इन दोनों के मुकाबले में कम होगी। जैसे ही हमारे पास ये पैटर्न बनेगा हम यहां से बाय एंट्री प्लान करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा उसी तरह कोई भी सप्लाई जोन, कोई भी रिजेक्शन जोन, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है। ये होगा हमारे पास, इसका नेम हमने यहां पर लिख लेते हैं, प्रेसिंग पैटर्न। इसके बाद हमारे पास है डार्क क्लाउड पैटर्न। डार्क क्लाउड पैटर्न से एक चीज नजर आ रही है कि गहरे बादल, मतलब बादल छाने वाले हैं। डार्क क्लाउड पैटर्न के अंदर सेम इसी तरीके से एक बुलिश कैंडल बनेगी बड़ी, ऐसे, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल बनेगी पेरिश, यही इसके हल्का सा ऊपर से ओपन होगी गैप में, और ये यहां पर आकर ये क्लोजिंग देगी और ये होगी बेरिश कैंडल। मिनिमम इसको लास्ट कैंडल का के 50% को अपने अंदर जम करना चाहिए, इनगल्फ करना चाहिए, कवर करना चाहिए। अगर ये 50% से अबव इनगल्फ कर देती है तो हमारे पास ये डार्क क्लाउड पैटर्न कहलाएगा। और डार्क क्लाउड पैटर्न बेरिश कंफर्मेशन है, लेकिन ट्वीजर बॉट, ट्वीजर टॉप और बेरिश इनगल्फिंग से कमजोर पैटर्न है। समझ आ गई यहाँ पर जैसे ट्रेड क्लोज, कैंडल क्लोज होगी, हम यहाँ से सेल एंट्री प्लान करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट हमारा कोई भी सपोर्ट जोन, कोई भी डिमांड जोन हमारा टारगेट हो सकता है। समझ आ गई यहाँ तक, कोई भी रिजेक्शन जोन। ये हमारे पास कहाँ पर बनेगा, ये हमारे पास किसी टॉप पर बनेगा। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की हमारे पास छह चीजें हैं। डबल कैंडल नहीं, जब भी आपको किसी टॉप पर इस तरह की कैंडल मिले, आपने ये कैंडल, ये जो भी बॉटम, बॉटम के ऊपर आपको वो हो रही है, नजर आ रही है, अगर ये बॉटम वाली कैंडलें आपको कहीं पर मिले, एक बॉटम, दो और ये तीन, इन कोई भी पैटर्न आपको नजर आए तो आप बाय की कंफर्मेशन ले सकते हैं, आप वॉल्यूम के साथ बाय के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम, अगर इस तरह बेरिश एक, दो और ये तीन, ये तीन बॉटम, सॉरी टॉप के ऊपर आपको इस तरह की कैंडल्स मिले तो आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेरिश और बुलिश, बुलिश के अंदर डबल और सिंगल और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न।
थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है थर्ड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा ये। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास तीन तीन कैंडलें बनेगी। तीन कैंडलों के बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगी। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे होंगे, फर्स्ट हमारे पास इस तरह की एक रेड कलर की कैंडल क्लोज होगी, फिर अचानक से एक और कैंडल हमारे पास इसके थोड़ा सा डाउन के अंदर से क्लोज होगी, ओपन होगी, और डोजी टाइप ये कंफर्मेशन हमें देगी यहां पर। लेकिन ये जो कैंडल होगी ये हमारे पास ग्रीन कलर की होनी चाहिए। 10 मिनट रह गए हैं, कोशिश करता हूं क्लोज करने की, अदरवाइज एक दो कैंडल अगर रह भी गई, ये ग्रीन कलर की इस तरह से कैंडल होनी चाहिए। ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बने, इसके ऊपर से ओपन हो, और यहां पर आकर अगर हमें क्लोजिंग दे दे हल्का सा ऊपर, तो जैसे ही ये यहां पर आकर क्लोजिंग देगी, तो हमें पता चल जाएगा ये किसी बॉटम के ऊपर बनने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ये। जैसे ही हमें ये इनगल्फ होगी डबल कैंडलस्टिक के साथ, तो हम यहां से अपनी बाय एंट्री प्लान करेंगे और पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये हमारे पास बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी हमें इस तरह का पैटर्न नजर आएगा, हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग हमें नजर आएगा मोमेंटम बाय का, और हम यहां से बाय की एंट्री प्लान करेंगे। ये होगा हमारे पास, इसका नाम हमने नहीं लिखा, इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार से भी आप लोगों को एक चीज क्लियर हो रही है। मॉर्निंग एक सुबह, एक सवेरे की का नाम है कि मार्केट के अंदर एक, क्योंकि मार्केट एक रिवर्सल आ रहा था, सेल आ रही थी मार्केट, मार्केट के अंदर अब बाय आने वाला है, मतलब मार्केट की जो वैल्यू है उसको शुरू शुरू होने वाला है। जैसे ही हमें ये इसकी कोई किरण नजर आएगी, जैसे ही हमें किरण नजर आएगी, तो हम मार्केट के अंदर बाय के अंदर एंटर हो जाएंगे, और हम अपना बाय प्लान करेंगे नीचे स्टॉप लॉस रखकर। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसी भी टॉप के ऊपर बनेगा। इसके अंदर पहले कैंडल ऐसे एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल क्लोज होगी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, इसके बाद हम क्या चीज, एक और कैंडल इसके हल्का सा ऊपर से क्लोज होनी चाहिए ऐसे, लेकिन ये बेरिश कैंडल होनी चाहिए, डोजी टाइप सी कैंडल हो इस तरीके से। जैसे ये डोजी टाइप बेरिश कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ऐसे ओपन हो और इसको अपने साथ इनगल्फ कर ले, और जैसे ये हमारे पास ये इनगल्फ करेगी, तो हमारे पास ये कहलाएगा इवनिंग स्टॉप। और यहां से हम सेलिंग, ये किसी टॉप, एक और चीज लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ये किसी टॉप के ऊपर बनना चाहिए पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये इवनिंग स्टार किसी टॉप के ऊपर बनना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट कैंडल जो हो वो ग्रीन कलर की होगी, बुलिश कैंडल होगी। नेक्स्ट डोजी टाइप लेकिन बेरिश कैंडल बननी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर ले। जैसे ही ये इनगल्फ करेगी, इससे आप आगे इसकी बॉडी से ऊपर जाकर अपनी क्लोजिंग देगी, हमें सेलिंग कंफर्मेशन हो जाएगी। यहां से हम सेल पॉइंट करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे, और यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ये हमारा वो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर है थर्ड नंबर पर थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडल कैसे होने चाहिए, ये किसी भी बॉटम के ऊपर बने। जैसे ही हमें ये बॉटम के ऊपर नजर आएंगी इस तरह की तीन कैंडलें, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, इनके शेडो छोटा छोटा होना चाहिए,
ताकि नजर आए कि कंप्लीट कंट्रोल्स बायर्स के पास। और जैसे ही ये कैंडलें तीन क्लोज होंगी, छोटी छोटी होंगी लेकिन अच्छी बॉडी के साथ होंगी, शेडो कम होगा, तो हम समझ जाएंगे कि अब मार्केट के अंदर बायर्स का कंप्लीट कंट्रोल आ चुका है और हम यहाँ से अपनी बाय की एंट्री प्लान करेंगे। और इसके ऊपर स्टॉप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब भी हमें इस तरीके के तीन पैटर्न नजर आएंगे, तो हम इसको बोलेंगे हम थ्री वाइट सोल्जर्स। ये किसी भी बॉटम के ऊपर बनने चाहिए, थ्री वाइट सोल्जर्स। नीचे इसके ऊपर लिख दें बॉटम, बॉटम के ऊपर हो। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री ब्लैक क्रोन्स, यहां पर बना लेते हैं। थ्री ब्लैक क्रोन्स इसी तरीके से ये किसी टॉप के ऊपर बनने चाहिए, लेकिन ये कैंडल होगी हमारे पास, रेड कलर की कैंडल होगी इस तरीके से। छोटी छोटी कैंडलें हो सकती हैं लेकिन कंप्लीट मोमेंटम के साथ होंगी, कंप्लीट बॉडी के साथ होंगी, शेडो कम होगा। जैसे ही हमें इस तरह की कैंडलें नजर आएंगी, तो हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे। ये जैसे ही हमें ये टाइम कम है, विक्स लगाने का टाइम नहीं है, इस यहाँ से हम अपनी सेलिंग प्लान करेंगे, यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे और नेक्स्ट हमारे पास रिजेक्शन जोन उसी तरीके से हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास है थ्री इनसाइड अप, थ्री इनसाइड अप पैटर्न हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ये लास्ट हमारे पास दो पैटर्न रह गए हैं। इस तरह की बिरिश कैंडल होगी, तो नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर क्लोज होगी, ग्रीन कलर की कैंडल होगी लेकिन इसी के अंदर क्लोज होगी। और नेक्स्ट कैंडल, दोनों कैंडलें मिलकर, एक तो ये डोजी टाइप था लेकिन ये दो कैंडलें मिलकर थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल को अपने, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए इस तरीके से। विग्स लगाने का टाइम नहीं है, टाइम इज वेरी शॉर्ट, 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इस तरीके की हमारे पास कैंडलें बनेंगी, ये आप लोगों को मैंने जो कैंडलें दिखाई हैं, ये थ्री कैंडल जैसे इस तरह की कैंडलें बनेंगी, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल इसी के अंदर क्लोज हो, थर्ड कैंडल इसको अपने अंदर इनगल्फ कर ले, दोनों कैंडलें मिलकर एक कैंडल को इनगल्फ करेंगी, तो ये हमारे पास आएगा थ्री इनसाइड, इनसाइड अप। अप का मतलब मार्केट अप जाने वाली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है थ्री इनसाइड डाउन। हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ट्राई अपनी पूरी कर रहा हूं क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट। एक टाइम के अंदर सारे पैटर्न हमें, इस तरह की एक बुलिश कैंडल होगी और फिर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से एक बनेगी बेरिश कैंडल, लेकिन वो इसके अंदर ही क्लोज होगी। थर्ड कैंडल बेरिश कैंडल बनेगी, वो इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगी, मतलब दो कैंडलें मिलकर एक कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ करेंगी, तो ये हमारे पास थ्री इनसाइड डाउन कैंडल कहलाएगी। और ये इस तरीके का पैटर्न होगा। और ये हमारे पास हो गया थ्री इनसाइड अप एंड डाउन। ये यहां तक हमारे टॉपिक सिंगल डबल ट्रिपल कंप्लीट हो चुके। जब भी ये किसी एक चीज, ये बॉटम पर बनना चाहिए पैटर्न, और ये किसी टॉप पर बनना चाहिए। अब आप लोगों को समझ आ गई, अगर ये जो टॉप वाले पैटर्न है, अगर ये पैटर्न किसी टॉप पर रेजिस्टेंस के ऊपर बने तो हम सेलिंग प्लान करेंगे, अगर ये पैटर्न किसी भी बॉटम के ऊपर बने तो हम बाय प्लान करेंगे, और पैटर्न के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा 1/2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड हो सकता है, या फिर हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन जोन हो सकता है। इस तरीके से हम अपने अंदर अपने प्रॉफिट्स को, तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स है, कंप्लीट टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और
इनको देखते हुए ये आपको दरमियान में कहीं पर नजर आए, आपने एंट्री प्लान नहीं करनी। ये आपने कब प्लान करने, जब आपको पता चल जाए कि आप मार्केट के अंदर जो है ये वाकई ही किसी जोन के ऊपर बन रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। अपनी दुआओं में राइजिंग स्टार को मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। नेक्स्ट हम इस ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज रिवीजन इनकी हो चुकी है। इसको एक अच्छे अंदाज के इन चीजों की अब हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट चीजों के अंदर, नेक्स्ट प्राइस एक्शन के अंदर और मनी उसके एसएमसी के अंदर। जजाकल्लाह। ओ अल्लाह हाफिज। पानी दीजिएगा प्लीज।